नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के 22 वर्षीय युवक की लाश परिबावली में मिली, जांच जारी। जिला आयुक्त ने जिले में सभी के सहयोग से कर्नाटका राज्योत्सव के 50वें उत्सव को सफल बनाने का किया अनुरोध। तमिलनाडु को छोड़ने के लिए हमारे पास कावेरी जल नहीं है, कहा डीके शिव कुमार ने। एफडीए परीक्षा घोटाले के आरोपियों की कर्नाटक सरकार से मिलीभगत, अश्वत्थ नारायण का आरोप। लोकायुक्त का छापा, आरएफओ के फार्म हाउस से 2.5 लाख रुपए की कन्नड़ किताबें निकली। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर शहर के फतेह दरवाजा निवासी 22 वर्षीय सैयद मुबीन की लाश चौकंडी के दरगाह के समीप परिबावली में मिली। इससे शहर में हड़कंप मच गया है। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि सैयद मुबीन की हैदराबाद रोड पर स्थित बिद्री चौक पर एक जेरोक्स की दुकान थी। वह दुकान बंद करने के बाद रविवार से लापता था और इस मामले में परिजनों ने गांधीगंज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया था और परिजनों ने उसे ढूंढने का प्रयास भी किया। इसी बीच मंगलवार को सैयद मुबीन की लाश परिबावली में मिली है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। इस संबंध में सैयद मुबीन के भाई और परिजनों ने मीडिया से बात कर पूरा मामला विस्तार से बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष का कवरेज। के दिन मेरे भाई की जो मर्डर हुआ है, इससे हम एसपी साहब से गुजारिश करते हैं कि जो इनका मर्डर करे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनके ऊपर एफआईआर हो कि आइंदा ऐसा बिदर में कोई कत्ल पेश ना आए। कि इस वजह से आवाम को भी प्रॉब्लम हो रही है कि बंदा काम करने जा रहा है और घर से शॉप से सीधा मौत हो जा रही है। इस हिसाब से थोड़ा पुलिस को भी अलर्ट होके इस पर थोड़ी सी तहकीकात करना और जो क्राइम कराए बंदा और वो बंदे को अरेस्ट करना और परी बोली के ऊपर ख़ास कर से उसको शीश कर देना और कोई बेड वगैरह डाल के उसको परमानेंटली बंदी कर देना, उसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। भाई बरकत हो भाई, मेरे चीचेरे भाई फतेह दरवाजे के बाहर जो सुरई का जो चौक है बिदरी काम का, वहाँ पे उनकी दुकान है सैयद जेरोक्स बोल के। वहाँ पे उन्होंने क्या है 8 से 9 बजे तक क्या है दुकान बंद कर दी उन्होंने। उनके बाद हम क्या है कांटेक्ट करें तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ था। तो हम क्या करें, यहाँ से क्या करें, हम पूरा सीसी कैमरे में इधर उधर एसपी ऑफिस को जाके क्या है चेक करें पूरा, कहीं भी उनको क्या है नहीं मिला, उनका सुराग नहीं मिला। यहाँ तक कि पुलिस वालों को कंप्लेंट कर दिया, गांधीगंज पुलिस स्टेशन में जाके वहाँ कंप्लेंट करने के बाद भी क्या है उन्होंने क्या है पुलिस वाले उधर परी बोड़ी की तरफ हम गए। वहाँ जाने के बाद क्या है उनकी गाड़ी मिली, बाइक मिली उनकी, और स्लीपर चप्पल मिली उनकी, चप्पल और हाथ में का रिंग मिला उनका। रिंग मिलने के बाद और वाच भी क्या है एक तरफ पड़े वाली थी। ये सब मिलने के बाद हमारे को शक आया कि परी बोरी में होंगे बोल के उन्होंने। परी बोरी में हम क्या है पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दिए। उन्होंने क्या है किरण डाल के देखे, किरण डाल के देखने के बाद कुछ भी नहीं मिला सुराग, और 1-2 पुलिस वाले भी अंदर जाके देखे मगर वहाँ भी नहीं मिला कुछ भी। फिर हम क्या करें, फिर पूरा बिदर इधर उधर जंगलात में देखे, इधर उधर जंगलात में देखने के बाद भी हमारे को कहीं भी नहीं मिले, क्योंकि कौन मार के फेंकी क्या करें बोल के हम वो शक की बुनियाद पे क्या करें पूरा देखें। हम 2 पुलिस वालों को ले जाके देखे करें, हम पूरे घर के फैमिली जाके कल का पूरा संडे के दिन देखे, रात में 3 बजे जाके रिपोर्ट लिखा है। लिखाने के बाद फिर मंडे के दिन पूरा दिन तमाम देखे, पूरा झाड़ियों में देखे, इधर देखे, गुम्पा देखे, सब जगह फिर के देखे। बिदर के कम से कम 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक घूम के देखे पूरा, कहीं भी उनकी बॉडी नहीं मिली। फिर दूसरे दिन जाके आज हम सुबह के टाइम, आज मंडे के दिन पूरा दिन घूम लिए हम, कहीं भी उनकी डेड बॉडी नहीं मिली उनकी। यहाँ तक कि तालाब में भी देखे तो नहीं मिली बड़ी बोड़ी में। अष्टूर को जाते सो वहाँ पे क्या है इसके कोसी दरगाह चौकंडी के दरगाह के पीछे से परी बोड़ी बोल के है, वहाँ गए तो उनकी गाड़ी मिली, उनका छल्ला मिला और उनकी घड़ी मिली और उनकी चप्पल मिली। हाँ, गाड़ी भी मिली उनकी। गाड़ी नंबर क्या है उनका ये है फलाना, मैं फोटो डालता हूँ मैं आपको। हाँ, अब वहाँ तो हमारे को क्या है गाड़ी मिली, जो भी मिला उनका सामान मिला, खाली एक मोबाइल और डेड बॉडी नहीं मिली हमारे को। आज ट्यूसडे हम सुबह जाके देखे और 1-2 पुलिस वालों को लेके गए, उन्होंने कांटा वांटा डाल के देखे तो क्या है डेड बॉडी बाहर आई। अब कौन मारे क्या मारे वो क्या है पुलिस वालों का काम है पूरा इंक्वायरी करने का, और जो मुजरिम है अगर उनको मारे भी वो तो पोस्टमार्टम के बाद ही मालूम होता क्या है क्या नहीं।
हमारे को तो डॉट तो किससे भी नहीं, उन्होंने ना कुछ पीने के, ना खाने के, ना औरत का चक्कर, ना बच्ची का चक्कर उनको, ना गुटखा खाने के, ना शराब पीने के। उन्होंने खाली रोज़ जाते थे अपना जेरॉक्स की दुकान में जाते थे, ऑनलाइन जो भी करना है उनका कर लेते, आते थे। आने के बाद क्या बच्चा आता बोल के हम वो वाइफानी में थे, आज ट्यूसडे, आज सुबह गए तो डेड बॉडी लिख ली, सीधा हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल को लेके आए। अब इसमें सख्त क्या है, जो भी करें इसको, या मारें या जो भी करें, वो पोस्टमार्टम के बाद ही मालूम होता है। हमारे को तो डाउट किसके ऊपर भी नहीं है। अब जो भी करना है पुलिस वालों को करना है, जो भी क्राइम पुलिस वाले जो भी है उन्होंने क्या है आगे का जो भी है प्रोसीजर करो, क्या है सो कंप्लीट। जिले के सभी नागरिकों एवं संगठनों के सहयोग से कर्नाटका राज्योत्सव 50वां कर्नाटका राज्योत्सव विशेष रूप से मनाया जाए। मैसूर राज्य का नाम कर्नाटका रखे जाने के 50 साल पूरे होने के मद्देनजर इस साल के कन्नड़ राज्योत्सव समारोह को खास तरीके से मनाए जाने का इरादा है। 1 नवंबर को राज्य के सभी घरों के सामने लाल और पीली रंगोली बनाई जानी चाहिए और उस पर हेसरू कर्नाटका उसिरागली कन्नड़ा का नारा लिखकर 50वां कर्नाटका उत्सव मनाया जाना चाहिए। इस दिन सुबह 9 बजे सभी रेडियो स्टेशनों पर नाड़ गीत का प्रसारण किया जाएगा। उस समय सभी कन्नड़ नागरिकों को खड़े होकर राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए और शाम 5 बजे और 7 बजे जिले के सभी गांवों के खेतों में लाल और पीली पतंगे उड़ाकर स्वर्ण महोत्सव पतंग महोत्सव मनाना चाहिए। शाम के समय घरों, दफ्तरों और दुकानों के सामने दीपक जलाकर कन्नड़ ज्योति जलाई जाती है। जिला आयुक्त गोविंद रेड्डी ने एक बयान जारी कर कहा कि शहरी क्षेत्रों में नगर निगम आयुक्तों, नगर पालिका और नगर पंचायतों में मुख्य अधिकारियों और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों में पंचायत विकास अधिकारियों को व्यापक रूप से प्रचार करना चाहिए और इसी तरह कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने संबंधित तालुकों का प्रभार लेना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। प्रदेश भर के किसान पहले से ही बिजली कटौती के कारण परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा अब बीदर जिले में जेस्कॉम विभाग के अधिकारियों के हस्तक्षेप के कारण एक दूध डेयरी व्यापारी मुसीबत में है। बिल भरने के बावजूद बिजली कटौती के कारण हजारों लीटर दूध खराब हो गया है, जिसे लेकर लोगों ने केबी कार्यालय के सामने दूध बहाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने बिल चुकाने के लिए चेक दिया और कहा कि बिजली कट गई है। जेस्कॉम अधिकारियों की लापरवाही से लाखों का नुकसान हुआ। वहां एक तरफ दूध से भरे डिब्बे, दूसरी ओर ऑफिस के सामने दूध बहाता डेयरी मालिक। ये सभी दृश्य बीदर शहर के केबी रोड स्थित केबी कार्यालय परिसर में देखने को मिला। उन्होंने आक्रोश जताते हुए कार्यालय के सामने दूध बहा दिया कि जेस्कॉम विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से 6000 लीटर दूध खराब हो गया है। हर दिन 24 गांवों के कई किसानों से 600 लीटर दूध लेता हूं और इसे अपने जीवन यापन के लिए पैक करता हूं। बकाया बिजली बिल का भुगतान करने के बाद भी बिजली बिल में कटौती की गई है। इससे करीब 4 लाख का दूध खराब हो गया है। यदि रात में बिजली कनेक्शन नहीं दिया गया तो मुझे अधिक नुकसान होगा। व्यापारी अजय बिरादर ने रोते हुए कहा कि मुझे उस गलती की सजा मिल रही है जो मेरी नहीं थी। कैमरामैन संतोष का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, जो जल संसाधन मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कावेरी जल विनियमन समिति CWRC के निर्देशों के अनुसार कृष्णराज सागर KRS बांध से तमिलनाडु के लिए कोई भी पानी छोड़ने में समर्थ है। CWRC ने राज्य को 1 नवंबर से 15 नवंबर तक तमिलनाडु को प्रतिदिन 2600 क्यूसेक पानी छोड़ने की सिफारिश की थी। शिव कुमार ने असहायता व्यक्त करते हुए कहा कि कर्नाटका में कावेरी बेसिन में पानी नहीं है। KRS बांध में पानी का प्रवाह लगभग शून्य है। हालांकि काबिनी और KRS जलाशयों से तमिलनाडु में प्राकृतिक रूप से 815 क्यूसेक पानी बहता है। उन्होंने कहा, वर्तमान में हमारे पास केवल 51 TMCFT पानी है, जो केवल पीने के लिए पर्याप्त है और हमें इसे बचाने की जरूरत है। इससे पहले दिन में कर्नाटका ने CWRC के समक्ष अपनी दलीलें देते हुए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA को रिपोर्ट करने का अनुरोध किया था कि अनियंत्रित प्रवाह को छोड़कर कर्नाटका अपने जलाशयों से बिलीगुंडलू माप बिंदु तक पहुंचने के लिए कोई भी पानी नहीं छोड़ पाएगा। जलग्रहण क्षेत्रों से तमिलनाडु ने अगले 15 दिनों के लिए 13,000 क्यूसेक पानी यानी 16.9 TMCFT पानी की मांग की थी। CWRC ने कर्नाटका को 1 नवंबर से 15 दिनों के लिए 2600 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया था। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने आरोप लगाया कि कर्नाटका परीक्षा प्राधिकरण KEA प्रथम श्रेणी सहायक चयन परीक्षा घोटाले के मुख्य आरोपी रुद्रगौड़ा पाटिल ने राज्य में कांग्रेस सरकार के साथ मिलकर अपराध किया है। कुछ अभ्यर्थियों द्वारा ब्लूटूथ डिवाइस का उपयोग कर परीक्षा देने पर उन्होंने पत्रकारों से कहा कि घोटाले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए RDPR मंत्री प्रियांक खरगे को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरह का कदाचार करना रुद्रगौड़ा पाटिल की आदत बन गई है। वह पहले भी इसी तरह के घोटालों में शामिल थे और अब जमानत पर बाहर है। क्योंकि यह घटना मंत्री की नाक के नीचे हुई है, इसीलिए उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। जब भी लोकायुक्त कथित भ्रष्ट अधिकारियों पर छापे मारते हैं तो उन्हें अकल्पनीय स्थानों से नकदी और कीमती वस्तुओं के बंडल मिलते हैं। ऐसे मामले सामने आए हैं जहां जल निकासी पाइपों, शौचालयों और बाथरूमों, बिस्तरों और अन्य स्थानों के अंदर नकदी छिपा कर रखी गई थी। उन्होंने अधिकारियों से महंगी कारें, सिगरेट, प्राचीन वस्तुएं और अन्य दुर्लभ संग्रहणीय वस्तुएं भी बरामद की हैं। हालांकि सोमवार को जब लोकायुक्त अधिकारियों ने हावेरी जिले के हिरेकेरूर के रेंज वन अधिकारी परमेश्वर पेलनवर के फार्म हाउस पर छापा मारा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें कन्नड़ साहित्य पर बिल्कुल नई किताबों से भरी एक अलमारी मिली। अधिकारियों का अनुमान है कि इन किताबों की कुल कीमत 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है। उनके लग्जरी फार्म हाउस में रखी गई 1000 से अधिक पुस्तकों में से 90% दारा बेंद्रे, कुवेंपु, UR अनंतमूर्ति, SL भैरप्पा और अन्य प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा लिखी गई किताबें थी। बाकी किताबें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, व्यक्तित्व विकास, रिश्तों को प्रबंधित करने और प्रेरणा से संबंधित थी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year
2022-23 विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। उपायुक्त डॉक्टर सुशील बी ने सोमवार को अपने कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में कई ग्राम प्रशासकों और प्रथम श्रेणी लिपिकों एफडीए को सामूहिक रूप से निलंबित कर दिया। इस तरह की दंडात्मक कार्यवाही के पीछे अवैध रेत माफियाओं पर अंकुश लगाने में विफलता, बैठकों में अनुपस्थिति, सरकारी कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार को कारण बताया गया है। हटीगोडूर चेक पोस्ट पर अवैध रेत परिवहन पर अंकुश लगाने के संबंध में उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं करने के कारण शाहपुर तालुके के ग्राम प्रशासक देवेंद्र बिरादर को निलंबित कर दिया गया है। पीरापुर गांव के प्रशासक बसवराज, हुंसगी तालुके में सहायक आयुक्त कार्यालय में कार्यरत एफडीए महेश को भी राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में शामिल नहीं होने के कारण निलंबित कर दिया गया। बीजेपी सांसद और बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करने वाले कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर पलटवार किया है और आरोप लगाया है कि सिद्धरामैया का बेशर्म जो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए अपमानजनक है। सूर्या ने सोशल मीडिया पर कहा कि केंद्र सरकार और पीएम मोदी ने बेंगलुरु उपनगरीय रेलवे परियोजना बीएसआरपी लॉन्च की, जो कांग्रेस शासन के तहत 40 साल से विलंबित थी। 2020 में राज्य कैबिनेट ने 2018 से शुरू होने वाली कई समीक्षाओं के बाद अपनी अंतिम मंजूरी दी। जब रेलवे बोर्ड ने पहली बार परियोजना को मंजूरी दी थी, सूर्या ने कहा, किसी भी परियोजना के लिए धनराशि उसकी प्रगति के आधार पर किश्तों में वितरित की जाती है। भाजपा सांसद ने कहा, वर्तमान में जो 500 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं वह विशेष प्रयोजन वाहन के राइड के लिए रेल यूनियन का हिस्सा है, जो बीएसआरपी को क्रियान्वित कर रहा है। उन्होंने कहा, जैसा कि किसी भी बुनियादी ढांचा परियोजना के मामले में होता है, निविदाएं सौंपने और उसके बाद समापन प्रमाण पत्र जमा करने से शेष धनराशि उपलब्ध हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि बीएसआरपी के लिए फंडिंग पैटर्न 20% संघ द्वारा, 20% राज्य द्वारा और 60% बैंकों से ऋण के माध्यम से जुटाया जाता है, जिसके लिए संघ गारंटर है। सूर्या ने पूछा, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को कम से कम सीएम की कुर्सी का सम्मान करना चाहिए और इतना खुला झूठ बोलना बंद करना चाहिए। उन्हें यह भी जवाब देना चाहिए कि उन्होंने अभी तक के राइड के लिए पूर्णकालिक एमडी क्यों नियुक्त नहीं किया है। सीएम सिद्धरामैया को संबोधित करते हुए बीजेपी सांसद ने कहा, सर, आप कर्नाटका के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप कर्नाटका के मुख्य झूठे बन गए हैं। पड़ोसी राज्य में मराठा आरक्षण के लिए विरोध प्रदर्शन के दौरान अज्ञात लोगों ने बस में आग लगा दी और इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। महाराष्ट्र के उमरगा में प्रदर्शनकारियों द्वारा कल्याण कर्नाटका सड़क परिवहन निगम की बस में आग लगाए जाने के बाद परिवहन विभाग ने पड़ोसी राज्य के लिए बस सेवाओं को निलंबित करने की घोषणा की। पड़ोसी राज्य में मराठा आरक्षण के लिए विरोध प्रदर्शन के दौरान अज्ञात लोगों ने बस में आग लगा दी और इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। सोमवार को भालकी से पुणे जा रही केकेआरटीसी बस को प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया। परिवहन अधिकारियों ने कहा कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने सभी यात्रियों को उतार दिया और बस में आग लगा दी। यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था की गई। हम स्थिति सामान्य होने तक बस परिचालन बंद रखेंगे। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के 22 वर्षीय युवक की लाश परिबावली में मिली, जांच जारी। जिला आयुक्त ने जिले में सभी के सहयोग से कर्नाटका राज्योत्सव के 50वें उत्सव को सफल बनाने का किया अनुरोध। तमिलनाडु को छोड़ने के लिए हमारे पास कावेरी जल नहीं है, कहा डीके शिव कुमार ने। एफडीए परीक्षा घोटाले के आरोपियों की कर्नाटक सरकार से मिलीभगत, अश्वत्थ नारायण का आरोप।
लोकायुक्त का छापा, आरएफओ के फार्म हाउस से 2.5 लाख रुपए की कन्नड़ किताबें निकली। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।